अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि मशरक़ी वस्ता में जो चल रहा बुरहान है, उस हवाले से पाकिस्तान में आज सदर मुमलकत की ज़ेर सदारत एक इजलास होगा और इस इजलास के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये इजलास जो है वो सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में आज हो सकता है और ये मतवक्का है इजलास। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़ीर शिरकत भी करेंगे और वज़राए का कहना है कि ये इजलास में आला की क़यादत और चारों सूबा के जो वज़ीर आला है वो भी शिरकत करेंगे और जबकि मशरक़ी वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा और इसी के साथ साथ अक़लीदी ममालिक पर हमलों में पैदा होने वाली सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। और वज़ीर ख़ारजा सागदार शार को 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास पर इत्मीनान में लेंगे। और इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इजलास में मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तसीर के निज़ाम का भी जायज़ा लिया जाएगा और जबकि फातशारी पॉलिसी और इस पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। शुरा को मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर हंगामी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी और जबकि स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक़ सूबों की तजवीज़ भी गौर किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर को सब्सिडी देने से मुतल्लिक़ भी अहम फैसले जो हैं वो इस इजलास में मुतवक्किल हैं। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि खारगे जजीरे पर कब्जा बहुत आसान है, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में मुसब्बत पेशरफ्त हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इसके साथ जो डील है वो जल्द हो सकती है ईरान के साथ। और ईरान ने कई जहाज़ों को बनाए हरमी से गुजारने की जो है इजाज़त दी, उस हवाले से जहाज़ में ईरानी स्पीकर की इजाज़त भी शामिल थी। और एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ बात करते चलें तो ज़मीनी कार्रवाई की धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया है कि ईरान के खिलाफ जो मुख्तलिफ ऑपरेशन है उस पर भी गौर किया जा रहा है और अमेरिका खास जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है और खास जजीरे के इंतहाई आसानी से हासिल किया जा सकता है, ये ट्रंप साहब की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा है कि फोर्स ने अब तक ईरान में जो 13,000 अहदाफ को निशाना बना चुकी है और इस हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई को इस सूरत के हवाले से गैर वाज़ेह है और इनकी पहली और दूसरी क़यादत ख़त्म हो चुकी है और तीसरी क़यादत जिम्मेदार लगती है। आगे बढ़ेगा आपको बताते चलें कि जंग के खात्मे के लिए ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरा जो हैं उनको मेज़ पर लाएंगे, ये शहबाज शरीफ साहब की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उनको मेज़ पर लाने के लिए पुरअज़म है। और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर शहबाज शरीफ का कहना था कि जी हम ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए कोशा हैं और खित्ते में कशीदगी की फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि जी जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जाने माली नुकसान हो रहा है। ईरान समेत बरादर मुस्लिम ममालिक में मुआशरत और अमलाक को भारी नुकसान पहुंचता है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई है और तुर्की और मिस्र के गिराक करदान को सराहते हैं। वज़ीर शहबाज शरीफ का कहना था ये इलाकाई जो अमन इस्तेहकाम है उसके लिए पाकिस्तान की मुल्काना कोशिशों पर भी इत्मीनान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकातें की हैं और इन्होंने मौजूद मेहमानों को पाकिस्तान को सफारती कोशिशों से भी आगाह किया है और कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की जो मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार है वो अदा करता रहेगा। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि अमेरिका और इसराइल के जो ईरानी तवानाई तस्मीयात है उस पर हमले तेहरान का भी जवाबी वार हो चुका है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता चलूँ तो अमेरिका और इसराइल की जानब से जो ईरान पर मुसल्लत की गई जंग 31वीं रोज़ में दाखिल हो चुकी है और अमेरिका और इसराइल ने तर्ज पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया और तेहरान और कर्ज के कुछ इलाकों में भी बिजली बंद हो चुकी है। और ईरान के जो जवाबी मिसाइली हमले हैं उसकी बात करते चलें तो उन्होंने इसराइली जो पार्लियामेंट है उसका इजलास मुअख्खर हो चुका है उसकी वजह से। और ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के एक हमले में जो तर्ज पेट्रोकेमिकल कंपनी है उसके एक यूनिट को निशाना बनाया गया है और बात करते थे रेस्क्यू ऑपरेशन टीमें जो है मौका पर मौजूद थी लेकिन कोई खतरनाक जहरीला आलूदगी फैलाने वाला जो मादा है वो खारिज नहीं हुआ। और पासर इनकलाब ईरान ने न्यू कमांडर अली रज़ा की शहादत की तस्दीक कर दी है और इसराइली हमलों में शदीद चोटों के बायस अली रज़ा तंगसी भी शहीद हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता हफ्ते में इसराइली जो वज़ीर दिफा है उन्होंने अली रज़ा को हदफ बनाने का भी दावा किया था और अमेरिकी इसराइली हमलों में शहदा की तादाद जो है वो 2076 हो चुकी है और 216 बच्चे और 250 तलबा उस्ताद भी इसमें शामिल है और 1767 बच्चों समेत 26,500 अफराद जो है जख्मी हुए हैं। और इसराइली और अमेरिकी बमबारी में आपको बताते चलें कि 336 तिब्बी और 200 जो इंतजामी स्टाफ के तलीमी मराकज़ भी तबाह हो चुके हैं। और इधर लबनान में इसराइली फ़ौज मुसलसल बमबारी और जो ज़मीनी गोलाबारी है उसे तबाही फैलाती जा रही है और लबनान में भी शहादतें जो 1100 से बढ़ चुकी हैं और हज़ारों अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और लाखों अफराद जो नाज़रीन हैं वो बेघर हो चुके हैं। और इसी वजह से इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद की बात करते चलें तो वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं और जो ड्रोन हमलों के बजाय रॉकेट फायर किए जाने के बायस थी। और इस हवाले से अल जज़ीरा के मुताबिक ये रॉकेट अमेरिकी फ़ौज के जो ज़रिए फिजात को निशाना बना के दागे गए हैं और जो बगदाद के तकरीबन 20 किलोमीटर मगरब में वाक़ है। और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इन रास्तों को रोकने में नाकाम रहा है और इस हवाले से जिसके नतीजे में एक A-32B जो स्पेशल फोर्सेस है
उसके ट्रांसपोर्ट तैयार को भी निशाना बनाया गया और वो आग की लपेट में आ चुका है। और आगे बढ़े और आपको बताते चले कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसके वाहिद पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट है वो एक बार फिर क्रैश कर चुकी है। और तफसीलात के मुताबिक आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो एक बार फिर मनफी जोन में चली गई है, जिसके बाद से इंडेक्स 7 की बात करते चलें तो वो गिर गया है। और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक चेन की जबरदस्त तेजी देखने में आई थी, लेकिन 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट है उसमें इंडेक्स 1,44,656 पॉइंट की सतह पर आ चुका है। और वाज़ह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक चेंज में इंडेक्स 1,51,707 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ था। और दूसरी तरफ मशरक़ी वस्ती की गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसके ज़ेर असर एशियाई मार्केटों में भी शदीद जो मंदी है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसी वजह खैर एजेंसी के मुताबिक जापान का नई इंडेक्स 5.5 की सतह गिर चुका है। और जनूबी कोरिया की कॉपी इंडेक्स में भी तकरीबन 5% गिरावट हुई है, मतलब कमी हुई है। मलेशिया की बात करते चलें तो वहाँ पे 50% इंडेक्स में भी 1.5% जो मंदी है रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा चीन की अगर हम बात करते चलें तो उसमें 1% रिकॉर्ड हुई है। और हांगकॉन्ग की बात करते चलें तो उसमें 1% रिकॉर्ड की गई है, कमी रिकॉर्ड की गई है। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी, मतलब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानब से यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान हर मुमकिन हालात में, हर हालत में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। और इस हवाले से तफसीलात अगर मैं आपके सामने रखता चलूँ तो पाकिस्तान के सऊदी अरब को हमेशा साथ खड़े रहने की जो यकीन दहानी करवाई गई है उसमें 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे थे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतगाल इस्तकबाल किया। और मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। और मुलाकात में इंतहाई खुशगवार माहौल में खित्ते के मौजूद सूरत हाल, अमन व इस्तेकाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। और इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा जो बरहान है उसमें सफारती कोशिशों और नाज़िक वक्त में इस्लामी मुल्क के दरमियान जो इत्तेहाद की जरूरत है उसको उजागर किया गया है। तो खादिम है हरमैन शरीफैन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का भी पैगाम दिया गया है। और पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ जो मुकम्मल गैर मुतनाज़िल यकजहती है उसकी भी हमायत का अदा किया गया है। और इसी वाले से जो शहबाज ने मौजूदा बरहान के दौरान सऊदी अरब के गैर मामूली तमल को सराहते हुए पाकिस्तान के हमेशा सऊदी अरब के साथ शाना बिशाना खड़े रहने का ऐलान किया है। और वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आज़म ने इजहार शक्कर और खित्ते की सूरत हाल पर अपने मौक़िफ़ से भी आगाह किया। और एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक कोशिशों में करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।